नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने यह तय किया था कि अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी उन्हें चुनाव लड़ना है, क्योंकि 2019 में स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से अमेठी में बीजेपी के लिए दम भरा था, उससे राहुल गांधी को एहसास हो गया था कि अमेठी से जीत पाना बेहद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए राहुल ने केरल की वायनाड सीट भी अमेठी के साथ चुन ली थी और वहां से उन्होंने बंपर जीत भी आखिरकार हासिल की थी। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी के हाथ से वायनाड भी निकल जाएगा, क्योंकि अब उनके ही साथी उनके खिलाफ हो चले हैं और अपने प्रत्याशी उतारकर राहुल गांधी को हराने का प्लान सेट कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि केरल में सीपीआई ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस के साथ बड़ा खेला कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेसियों की टेंशन बढ़ गई है और सबको यही लग रहा है कि अब अमेठी के बाद राहुल के हाथ से वायनाड भी जाने वाला है। आपको जानकारी देते चलें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। यहां पर आपको यह भी जानकारी देते चलें कि सीपीआई INDIA गठबंधन का हिस्सा भी है। जिन सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं वो सीटें हैं वायनाड, थिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, मवेलिक्कारा। अब इसमें सबसे ज्यादा नजरें वायनाड सीट पर हैं। हालांकि थिरुवनंतपुरम पर भी जिस तरीके से सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतारा है, वहां से शशि थरूर इस वक्त कांग्रेस के सांसद हैं। यानी 2 बड़ी सीटों पर जहां से कांग्रेस के सांसद हैं, वहां पर सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। हालांकि इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने के बीच वायनाड की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी यहां से सांसद हैं। फिर भी गठबंधन वाली सीपीआई ने बिना सलाह मशवरा किए बिना एनी राजा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। एलडीएफ गठबंधन के नेतृत्व में सीपीआई लंबे समय से 4 सीटों वायनाड, थिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और मवेलिक्कारा से चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने इन 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। 2019 में हमने राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था। वायनाड सीट से हम लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने यूपी की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से हुंकार भरी थी। अमेठी से वो स्मृति ईरानी से हार गए थे, लेकिन वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार पीपी सुनीर को 4 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी ने हरा दिया था। लेकिन इस बार का आम चुनाव वायनाड में राहुल के लिए बेहद अलग होने वाला है, क्योंकि सीपीआई और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। इसके बावजूद केरल में सीट शेयरिंग को लेकर कोई समझौता अभी तक नहीं हुआ और इसके बावजूद वायनाड सीट पर सीपीआई ने एनी राजा को उम्मीदवार बना दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस यहां से राहुल गांधी को मैदान में उतारने के लिए तैयार थी। अब ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि कौन है एनी राजा जिन्हें राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से उम्मीदवार बनाया गया है। कौन है एनी राजा? सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी है। वो कुन्नूर के इरिटी की रहने वाली हैं। इस वक्त नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की महासचिव और सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर सीपीआई की छात्रा शाखा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से शुरू किया, फिर युवा शाखा और बाद में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में शामिल हो गई। 22 साल की उम्र में वो सीपीआई की सदस्य बन गई थी। फिलहाल अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस सीट पर कितनी दमदारी के साथ उतरते हैं और क्या वो जीत दर्ज कर पाते हैं या फिर नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। या फिर 2019 में जिनका जो हाल अमेठी में हुआ था, वही 2024 में वायनाड में भी होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।